अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12 बजे से लोकसभा में होगी चर्चा शुरू। शाम 7 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। मणिपुर हिंसा पर 26 जुलाई को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के लोकसभा में पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर लगातार पीएम मोदी के बयान की विस्तृत बयान की कर रहा है। विपक्षी गुट इंडिया का सामने आया प्रस्ताव को लेकर उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए करना है मजबूर। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया 3 दिनों का व्हिप। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मौजूदगी होना जरूरी है। मोदी संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का करेंगे सामना। प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का होगा पहला अविश्वास प्रस्ताव। मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। 10 अगस्त को शाम 4 बजे सदन में बोल सकते हैं पीएम। के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह भी चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय की अवधि। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिनों का समय आवंटित। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। बहस के दौरान राहुल गांधी का गले लगाना और आंख मरना काफी चर्चित रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की टिप्पणी। कहा कि अविश्वास प्रस्ताव 3 दिनों तक चलेगा। मुझे यकीन है कि हम इस नैतिक जीत सकेंगे। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। विपक्षी सांसदों ने किया राहुल का स्वागत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। अविश्वास प्रस्ताव पर खुली बहस कर सकते हैं राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले खड़गे। कहा कि यह देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा आवास समिति से संपर्क किया। राहुल गांधी को सरकारी आवास अलॉट करने के लिए निवेदन किया गया। राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। बिना किसी देरी के संवैधानिक प्रक्रिया का किया गया पालन। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास। समर्थन में 131 सदस्यों ने डाले वोट। विपक्ष में पड़े 102। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पारित होने के बाद दिल्ली के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी जी ने दिल्ली वालों की आजादी छीनी। दिल्ली के लोगों की वोट की कोई कीमत नहीं बची। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? उनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा पर भी सरकार को घेरा। कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर को जला दिया गया। सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर साधा निशाना। कहा कि आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोक रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा कि मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के लिए काम करेंगे, सिर्फ अनावश्यक बयान नहीं देंगे। दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद आप नेता गोपाल राय के सामने आई प्रतिक्रिया। कहा कि आज बीजेपी का झूठ देश की जनता के सामने आया। जनता के लिए जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए। दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी सांसद प्रवेश साहब ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि ये उनकी जीत है। सेवा बिल को आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया राजनीतिक धोखा। कहा कि पहले बीजेपी ही करती थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। राघव चड्ढा ने अफसरों पर अब मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं सुनेगा उनकी। एलजी को सुपर पावर देता है ये बिल। हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है गंभीर। नूह में इंटरनेट प्रतिबंध 8 अगस्त तक रहेगा जारी। नूह हिंसा के बाद पानीपत में लगातार माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिशें। 7 से 8 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम से हटाई गई धारा 144। हालात में सुधार के बाद लिया गया फैसला। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। स्वतः संज्ञान लिया गया। हाईकोर्ट की रोक से पहले प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को ढाया। 4 दिनों में आरोपियों के कई ठिकानों को तोड़ा गया। ज्ञानवापी में जारी एएसआई के सर्वे के बीच रिकॉर्ड में लिए जा रहे प्रतीकों का बढ़ा विवाद। मुस्लिम पक्ष ने किया दावा कि जिसे बताया जा रहा है त्रिशूल, असल में वो है अल्लाह लिखा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का 5वां दिन आज। कल के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हम अपने दावे के बहुत निकट पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी वाले बयान को मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया गलत। कहा कि पुराने समय में लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है।
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञानवापी पर बयान, कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं शिव मंदिर है, इसे मस्जिद कहना बंद करो। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 14 अगस्त को सुनवाई। जातिगत जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि समाज को जातियों में बांटकर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसको समाज की बेहतरी से लेना देना नहीं है, ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में टोल टैक्स हटाने की मांग की, बोले कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रही है शिंदे सरकार। मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार गुट के जयंत पाटिल, कहा कि विपक्ष को लेकर चर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा को लेकर जताई नाराजगी। नागपुर में आदिवासी समुदाय का अर्थनगर में प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा को लेकर जताया विरोध। सूरत में बीजेपी विधायक ने ट्रैफिक जवान को दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के किसानों को बड़ी सौगात, केजरीवाल सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्किल रेट। दिल्ली में टाटा प्ले और नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया GSAT 24 उपग्रह। टाटा प्ले पर अब देखे जा सकेंगे 900 चैनल्स। देहरादून में दिखा भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से दुकान बह गई। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पूरे नैनीताल में अलग अलग इलाकों में सारे नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में बहता दिखा युवक। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। अयोध्या में लगातार बारिश के कारण सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, जल आयोग जलस्तर पर रख रहा है निगरानी। केदारनाथ यात्रा में देर रात आई त्रासदी में लापता हुए 20 लोग, एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें कर रही हैं रेस्क्यू का कार्य। गुलशन कुमार की हत्यारे की याचिका पर सरकार से जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस। सीमा हैदर केस पर बोले सनी देओल, कहा कि बॉर्डर पार प्यार करने वाले लोग साथ रहना चाहेंगे, इच्छा का सम्मान होना चाहिए। दीपिका ने रणवीर सिंह के लिए शेयर किया फ्रेंडशिप डे पोस्ट, बोले कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रॉकी रानी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, रविवार को 13.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2013 की छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी। अटारी बॉर्डर पहुंची एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, बीएसएफ की तरफ से बनी गेस्ट ऑफ ऑनर। एशियाड स्क्वाड में दीपा कर्माकर को की जगह नहीं, ट्रायल्स में टॉप करने के बावजूद भी नाम काटा गया। इंजमामुल हक बने पाकिस्तानी टीम के चीफ सिलेक्टर, दूसरी बार वो संभालेंगे ये पोस्ट। अमेरिका की सड़कों पर डांस करते दिखे जडेजा, पत्नी रिबाबा ने किया पोस्ट वीडियो, लिखा कि मिस्टर आरजे का हिडन टैलेंट देखने को मिला। आईसीसी ने निकोलस पुरन की 15% मैच फीस काटी, भारत वेस्टइंडीज दूसरे T20 के दौरान अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति। पंजाब यूनिवर्सिटी की परनीत ने गोल्ड पर साधा निशाना, जर्मनी में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई। अलवर में दिन दहाड़े बदमाशों ने शराब ठेकेदार को कार से कुचलने की कोशिशें की, सुरक्षित बचकर भाग रहे बदमाशों पर गोलियां चलवाई। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित होकर पलटा सेब से भरा हुआ ट्रक पलटने से ग्रामीणों में सेब लूटने की होड़ दिखाई दी। संभाजीनगर में टमाटर किसान ने खेतों में सीसीटीवी लगाए, टमाटर चोरों पर नजर रखने की कवायद है। सातगुरु ने OMG2 पर शेयर किया पोस्ट, युवाओं के लिए बेहतरीन फिल्म बताए। यवतमाल में 26 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, गाली गलौज को लेकर बढ़ा विवाद। कानपुर में प्रेम प्रसंग में एयरफोर्स कर्मी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मनचले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तमंचा और कई मोबाइल फोन बरामद। आगरा में मंदिर की छत गिरने से बच्चे की मौत, 7 लोग जख्मी। कन्नौज में दुकानदार को पिस्टल दिखाकर धमकाया गया, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मुरादाबाद में चोर की खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, कबाड़ गोदाम में चोरी का आरोप। यूपी के बांदा में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के संभल में धमकी भरा पोस्ट करने पर युवक गिरफ्तार, नूह जैसी धमकी देने की हिंसा की धमकी दी थी। प्रयागराज में ज्वेलरी शॉप में लूट के बाद चौकीदार की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा में महिला ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का केस, आरोपी की तलाश जारी। अलीगढ़ में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, कई जख्मी। हनुमानगढ़ में सेना के ट्रक और कार की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। अलपुजा में कार में आग लगने के चलते एक शख्स की मौत, आग की वजहों की जांच जारी है। जयपुर में पीएचईडी के अधिकारियों को ठेकेदार से रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया, एसीबी की टीम ने 5,40,000 रुपए बरामद किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग को घर से भगाकर गैंगरेप किया गया, पुलिस ने दर्ज करवाया केस। गोपालगंज में हैवानियत की हदें पार, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। परिवार के साथ इंदौर के सिमरोल में पिकनिक बनाने के लिए पहुंचे दंपति की कार गिरी कुंड में, वाटरफॉल के कॉर्नर पर ही कार खड़ी की। अलीगढ़ के खैर में मिला 8 साल की बच्ची का शव, केस दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ जारी। चंदौली में 8 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। जमशेदपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, एक ऑटो को जब्त कर बरामद किया 800 किलो अफीम के दाने। एमपी के झाबुआ में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, नक्शा पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। झांसी खजुराहो राजमार्ग पर 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजगढ़ में फंदे से लटका हुआ मिला पति पत्नी का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। भीलवाड़ा में बच्चे चोर गिरोह का खुलासा, भीख मंगवाने के लिए ये चुराते थे। राजस्थान के 262 सरकारी स्कूलों में नकल का अनूठा मामला, 8वीं कक्षा के 26,000 छात्रों के जवाब एक जैसे। सरायकेला में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या, प्रेमी संग पत्नी गिरफ्तार, शूटर फरार। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 27 अगस्त तक रहेगा बंद, बारिश के चलते नुकसान। अलीगढ़ में 67 साल की महिला पिछले 30 सालों से लेखन जप पुस्तिका पर लिख रहे हैं, सीताराम वीडियो है सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, युवाओं ने जमकर लिया हिस्सा। तो उज्जैन में सावन महीने के 5वें सोमवार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। सावन माह 2023 का 5वें सोमवार पर गौरीशंकर मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग बुझाने के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक पायलट समेत 3 की मौत। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच में बढ़ा विवाद, फिलीपींस ने चीन से दक्षिणी चीन सागर में गैरकानूनी गतिविधियां बंद करने को कहा। कंबोडिया में नए प्रधानमंत्री चुने गए हुन मानेट, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोने ने नियुक्त किया नया पीएम। चीन के कई प्रांतों में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूक्रेन से जंग के बीच में रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूसी हमले में यूक्रेन के बेस तबाह। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 11 हिम्मर्स रॉकेट और एक एंटी रडार मिसाइल नष्ट।